ही डज नॉट गो। अगर हम कहते हैं, अगर लिख दें कि ही डज नॉट टू गो, मान लीजिए अगर लिख दें टू गो, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? कि जब दो मेन वर्ब आते हैं तब जो दूसरा मेन वर्ब होता है वो इन्फिनिटिव होता है, लेकिन इसमें तो मेन वर्ब ही है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए इसमें इन्फिनिटिव नहीं होगा। उसी तरह देखिए ही नीड नॉट गो देयर। अब यहाँ पर टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव रहेगा, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम नहीं। अगर मेन वर्ब का काम करेगा तब टू लगेगा, अगर यह नीड जो है मेन वर्ब का काम करेगा तब दूसरे वर्ब के साथ टू लगेगा। हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस need and dare. We know well that need, dare and used to are modal auxiliary verb. Means they are used as modal auxiliary verb and verb also, both. Today use of need and dare, ये दोनों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। यूज टू भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, लेकिन नीड और डेयर के प्रयोग में बहुत ही भ्रम है और इसके प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है सेंटेंस में, इसका क्या अर्थ निकलता है, इसके क्या प्राविधान है, इसके बारे में हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। नीड का मतलब होता है बी ओब्लाइज या बी नेसेसरी, कि चीज को बाध्य करना या जरूरत पर उसको करना, यानी जरूरत और ओब्लाइज बाध्यता के लिए हम नीड का प्रयोग करते हैं। नीड माना होता आवश्यक या बहुत जरूरी। ये प्रयोग जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये विशेषता है कि जनरली कॉमनली नीड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कॉमनली नीड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है, लेकिन सेंटेंस के कंडीशन को देखते, अगर सेंटेंस के क्या कंडीशन है, ऐसी स्थिति में ये नीड और डेयर का प्रयोग सिंपल सेंटेंस में भी किया जाता है, लेकिन आमूमन इसका प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही करते हैं। जैसे नंबर 1 पढ़ा है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव आर फॉलोड बाय इनफाइनाइट विदाउट टू। ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव। ये नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव आर फॉलोड बाय इन्फिनिटिव विदाउट टू, मतलब बेयर इन्फिनिटिव होता है। यानी नीड और डेयर के प्रयोग में जब यहाँ इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता है और नीड और डेयर का प्रयोग, हम पहले नीड बता रहे हैं, नीड का जब प्रयोग करते हैं तो बेयर इन्फिनिटिव हो जाता है, उसमें इन्फिनिटिव टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, या ये फॉलोड बाय इन्फिनिटिव विदाउट टू, मतलब विदाउट टू, इन्फिनिटिव होता नहीं, विदाउट टू बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये भी हम बताएंगे। दूसरा, एज अ मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के प्रयोग करते हैं तो मॉडल वर्ब डज नॉट टेक यस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस। यह जब इसको मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो यह जैसे जो वर्ब की ओरिजिन प्लूरल है, सिंगुलर बनाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, उसमें यस आई एस हम जोड़ते हैं, ये आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। नीड में भी वो प्रक्रिया होती है, लेकिन ये दूसरा है कि मॉडल वर्ब के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो उसमें यस का प्रयोग हम नीड में नहीं करते, यानी नीड्स हम नहीं लिख सकते। ठीक, कब? जब इसको हम मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, मॉडल वर्ब डज नॉट टेक यस इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट टेंस, मतलब थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है और वह प्रेजेंट टेंस में है तो हम यस का प्रयोग नहीं करते। तीसरा है, इट कैन आल्सो बी यूज्ड विद डज, डू एंड डिड। यह डू और डिड के साथ, मैंने डू का मतलब डज भी हो सकता है सिर्फ सब्जेक्ट के अनुसार, तो डू और डिड व्हेन इट इज फॉलोड बाय इन्फिनिटिव टू,
उसके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं उसके साथ। कब? आल्सो बी यूज्ड डू और डज के साथ जब नीड का प्रयोग होता है तो उसके साथ इन्फिनिटिव टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर डू डज के साथ करते हैं तो इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कह दें, जैसे मान लीजिए हम कह देते हैं, जैसे सेंटेंस में लिखा हुआ है कि ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर। अब चूंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, यहाँ पर गो लगा हुआ है, यहाँ पर नीड लगा हुआ है, यहाँ पर नीड जो है वह यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब। और जब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, जब ये कर रहा है तो यहाँ नॉट, जैसे ही डज नॉट गो, अगर लिखते हैं कि ही डज नॉट गो, अगर मान लीजिए कहते हैं ही डज नॉट गो, अगर हम कहते हैं, अगर लिख दें कि ही डज नॉट टू गो, मान लीजिए कर लेंगे टू गो, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? कि जब दो मेन वर्ब आते हैं तब जो दूसरा मेन वर्ब होता है वो इन्फिनिटिव होता है, लेकिन इसमें तो मेन वर्ब भी है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर, इसलिए इसमें इन्फिनिटिव नहीं होगा। उसी तरह देखिए ही नीड नॉट गो देयर, अब यहाँ पर टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव रहेगा, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम नहीं। अगर मेन वर्ब का काम करेगा तब टू लगेगा, अगर यह नीड जो है मेन वर्ब का काम करेगा तब दूसरे वर्ब के साथ टू लगेगा। जैसे नीड इंट्रोगेटिव, नीड आई टेल हिम टू गो। अब देखिए यहाँ नीड लगा हुआ है, नीड हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ टेल मेन वर्ब है, टेल मेन वर्ब है, और दूसरे मेन वर्ब के साथ देखिए टू लगा हुआ है, ये दूसरा है, इसके साथ टू लगा हुआ है, इन्फिनिटिव रहेगा, क्योंकि यहाँ पर नीड जो है सब या इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यह हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए दूसरे वर्ब के साथ टू लगेगा। यहाँ पर यू नीड टू हेल्प, अब देखिए यू नीड टू हेल्प, अब यहाँ पर नीड जो है ये मेन वर्ब है, नीड क्या है? ये मेन वर्ब नीड है। जब मेन वर्ब के बाद दूसरा कोई वर्ब आएगा, यानी मेन वर्ब के रूप में अगर ये नीड का प्रयोग किया गया, इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वह इन्फिनिटिव में होगा, यानी उसके पहले टू लगाएंगे। जैसे यू नीड टू हेल्प द पुअर, अब चूंकि यहाँ पर ये काम कर रहा है किसका? मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो जब एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब आते हैं तो पहला मेन वर्ब तो टेंस के अनुसार लगेगा और दूसरी की पास्ट भी है, और दूसरे मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं, इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि ही गोज टू रीड, वह पढ़ने के लिए जाता है, ही गोज टू रीड। अब देखिए यहाँ पर गोज मेन वर्ब है, यहाँ पर ये भी हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर टू लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? टू लगेगा, क्योंकि इन्फिनिटिव बना लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है मेन वर्ब है। अगर नीड जो है अगर यहाँ पर मेन वर्ब का काम करेगा तो दूसरा वर्ब पहले टू लगेगा। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, किस रूप में? हेल्पिंग वर्ब में, तब टू नहीं लगेगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, किस रूप में काम कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ टू नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर किस रूप? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, यहाँ पर काम नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, किस रूप में? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर मेन वर्ब टेल हो गया, इसलिए इसका पहले यहाँ टू इन्फिनिटिव लगेगा। ये पर है यू नीड टू, अब यहाँ नीड जो है किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब, इसलिए यहाँ पर टू लगेगा। यहाँ पर है डज ही, ये इसका प्रयोग बताया गया है कि इसका प्रयोग जो है डज, डू और डिड के साथ भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे उसे जनरली या पास्ट इंडेफिनिट में ही इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन कंडीशन के अनुसार ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे है डज ही नीड, अब देखिए डज ही नीड ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब है। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर डज ही नीड, यहाँ पर मेन वर्ब है। जब मेन वर्ब है तो ये भी वर्ब है, तो यहाँ टू लगेगा। क्या लगेगा? टू लगेगा, क्योंकि यहाँ डज जो है हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ नीड जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो मेन वर्ब के बाद दूसरा अगर कोई वर्ब आएगा तो उसके पहले टू लगेगा, इन्फिनिटिव होगा। यहाँ पर हो जाएगा डज ही नीड टू गो सो सून, ये सेंटेंस ऐसे होगा। अब अगला रूल इसमें है, अगला रूल इसमें देखिए है कि नीड का प्रयोग कैसे करते हैं? एज अ फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब के रूप में करते हैं।
मीन्स इसका मतलब वांट या रिक्वायर। जब इसका मतलब वांट कोई आ जाए कि चाहना, या रिक्वायर जरूरत हो गया, या बी इन नीड ऑफ या उसकी बहुत जरूरत हो, ऐसी स्थिति में नंबर और पर्सन के अनुसार नीड का प्रयोग किया जाता है। जिस नंबर में होगा, जिस पर्सन में होगा, उसमें प्रयोग करेंगे, यानी यस या इसमें यस जुटेगा। जैसे कह दिया जाए डज ही नीड, डज ही नीड, ये प्रेजेंट डिफरेंट में है, इसके बाद नीड लगा है एनी हेल्प, डज ही नीड एनी हेल्प। अब यहाँ पर एनी, यहाँ पर एडवर्ब लगा हुआ है, क्या लगा एडवर्ब, इसलिए यहाँ बेयर इन्फिनिटिव होगा। डज ही नीड ये मेन वर्ब है, कौन सा है, मेन वर्ब है। अगर यहाँ एनी नहीं लगता तब यहाँ टू लग जाता, तब क्या लग जाता, तब यहाँ टू हमको लगाना पड़ता। जैसे ही डिड नॉट नीड टू बी, अब देखिए यहाँ टू बी लगा हुआ है, यहाँ पैसिव सेंटेंस बन गया टू बी, यहाँ क्या बन गया, पैसिव बन गया, टू बी रिमाइंडेड। अब यहाँ देखिए डिड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो एक मेन वर्ब के बाद दूसरा जब वर्ब आएगा तो उसके पहले टू लगेगा। जैसे है दिस हाउस नीड्स, अब यहाँ पर नीड्स रिपेयर्स, नीड्स रिपेयर, मरम्मत की जरूरत है। अब यहाँ पर दिस हाउस नीड्स, यहाँ क्या है नीड्स, यहाँ पर नीड्स जो है क्या किस रूप में प्रयोग किया गया है, नीड जो है या मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया, जैसे 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 कहना रीड्स है, राइट्स है, या प्लेज है, उसी तरह से नीड्स का प्रयोग किया गया है। अब रिपेयर, यहाँ पर यहाँ रिपेयर जो है ये वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं किया गया है। अब आई या कह लीजिए इसको बेयर इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग किया गया है। आई नीड हिम एट वंस, हमें उसकी तुरंत तत्काल जरूरत है, यहाँ रिक्वायरमेंट है, वांट है, इसलिए पढ़ा आई नीड हिम एट वंस। ठीक, अब यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, ये मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। किस रूप में, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। अब इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो नीड का जो है, नीड का प्रयोग जो है वह इस रूप में किया जाता है। मुखिया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में इसका प्रयोग करते हैं कॉमनली, लेकिन और में भी इसका प्रयोग हो सकता है जब यह नीड मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा। किस रूप में, मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा, तो इसके बाद आने वाला वर्ब से पहले टू लगेगा। अगर यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तब आने वाले वर्ब के बाद टू का, पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे, वो बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा।